परमेश्वर ने सदैव मुझे वो संदेश दिए हैं जिनके बारे में आजकल पास्टर्स और प्रीचर्स बहुत बोलने से डरते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम ट्रोल हो जाएंगे, लोग हमें गलत समझेंगे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ऑलवेज एक रियल क्रिश्चियन मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अगर आप एक सच्चे मसीह बनेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे और हर एक को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप सही, मैं गलत, आप सही। यीशु ने प्रचार किया, पतरस ने कहा आपकी बातों का फरीसियों को बुरा लगा है। यीशु ने नहीं कहा मैं समझाऊंगा, यीशु ने कहा उन्हें जाने दो, लेट देम गो। तो हर एक को जस्टिफिकेशन देने की नीड नहीं है। अगर मैं शांत हूं तो मैं आत्मिक बन रहा हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, हर एक को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत के दिन वो और मैं नहीं है, अंत के दिन वह और मैं है। हमें सिर्फ एक ही आदमी को आंसर करना है और वो हमारा परमेश्वर है। ओके, सब रेडी हैं? ओके, मैं सबसे पहले आप जलंधर के लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और उसका एक साइन है, उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी। सदैव याद रखिए, अगर आप एक यंग पर्सन हैं और अगर आपको यह एहसास नहीं है कि आपसे खुदा ने कैसी मोहब्बत की है, तब मैं आपको सच कहता हूं, आप मसीह होने के बाद भी अफेयर में जीवन जिएंगे। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं और आपको ये बात का एहसास नहीं है कि यीशु ने आपसे कैसी मोहब्बत की है, तो मसीह होने के बाद भी आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध होंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत की है। आई नेवर फील इनसिक्योर इन माई लाइफ। मैंने कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं किया, मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे बचाने के लिए यीशु कहां से गुजरा। वो प्यार मुझे हर तरह के संसारी प्यारों से दूर रखता है। मैं अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, अच्छा पहनता हूं, लेकिन मैं इन चीजों पे मन नहीं लगाता। ये चीजें मिले तो प्रभु का धन्यवाद, न मिले तो भी उसका धन्यवाद। एक सच्चे मसीह की एक साइन होती है, वो चीजों को यूज करता है पर चीजों से प्यार नहीं करता। वो फैसिलिटीज को लेता है लेकिन विदाउट फैसिलिटी। मुंह पे रखूं? ओके, ठीक है। अब आवाज आ रही है पीछे? ओके, आई एम सॉरी। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, बोलूं बुरा तो नहीं मानेंगे? मानो भी तो क्या होगा, आपकी इच्छा है। बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? पूछो बाजू वाले से, आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर का? पास्टरों को खुदा बनाना बंद कीजिए। अगर मुझे यहां पर दोबारा नहीं बुलाया गया, इट्स ओके, चलेगा, मुझे नो प्रॉब्लम। मैं मुंबई में प्रचार करूंगा, आई डोंट केयर किसको बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने पास्टरों को यीशु की जगह दे दी है। होशियारपुर में लोग मेरे को पैर पड़ रहे थे, मैंने तो 2-3 को सुनाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये सब? और गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो उनको रोकते नहीं। वो तो नए हैं बेचारे, वो तो पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पास्टरों के पैर पड़ते। किसने सिखाया आपको ये सब?
Who teaches you? The Bible never teach. वचन नहीं सिखाता ये. Stop all this nonsense. ये बिब्लिकल नहीं है. 90 साल की उम्र में बूढ़ा यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था. स्वर्गदूत उससे प्रकाशित वाक्य दिखा रहा था, उसके सामने झुक गया, और जानते हो स्वर्गदूत उसके ऊपर हाथ नहीं रखता. स्वर्गदूत उसे उठाकर कहता है, खड़ा हो जा, ऐसा न कर, केवल परमेश्वरी आदर के योग्य है. ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारा कलाम मुकद्दस कहता है. एक परमेश्वरी है जो सिर्फ आदर और महिमा के योग्य है. कोई पास्टर, कोई प्रचारक, बाइबल कहती है पास्टर को 2 गुने आदर के योग्य समझो. यस, ऑनर देम. इवन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 1 महीने में 1 बार जरूर अपने पास्टर को कॉल करें और उनसे पूछें, पास्टर जी कुछ काम है मुझे बताइए. उनका ऑनर करें, उनको प्यार करें, उन्हें खुदा की जगह न दें. कितने लोगों ने वचन पढ़ा है यिर्मयाह के अंदर, Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर जलन रखता है. अब आप कहोगे बेटा जलन तो पाप है. जी नहीं, इट्स अ होली जेलसी. जब वो देखता है ना कि उसने आपको पाने के लिए क्या किया और उसके बाद भी आप लोगों के दीवाने हैं, ये बात उससे तोड़ती है. बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति आया, उसका नाम इब्राहिम था. आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम की लाइफ बहुत अच्छी थी, पर इब्राहिम ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से उसे बहुत सफर करना पड़ा. सबसे पहली बात, इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 100 साल में बेटा मिला था. लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की सुनने के बाद भी लोगों की सलाहों को फॉलो किया था. जब उसको बच्चा आने में लेट हुई तो बाइबल ऐसा बताती है कि सारा ने, उसकी वाइफ ने उससे कहा कि तू जा उस लेडी के पास और वहां से बच्चा लेकर आ. आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एक पत्नी अपने पति को एडवाइस दे रही थी कि दूसरी औरत के पास जा. हाउ सीरियस. और आप देखो इब्राहिम एक बार तो उसने एक और गलती की थी. जब वो एक जगह पे गया तो उसने अपनी बहन के लिए कहा, उसने अपनी बीवी के लिए कहा, ये मेरी बहन है ताकि मेरी जान बचे. आप बिलीव कर सकते हैं इब्राहिम के साथ एक ऐसा वाक्य हुआ था कि उसने इनडायरेक्टली लोगों को कहा, भले ही मेरी पत्नी को ले जाओ, आपको जो करना है करो, मुझे छोड़ दो. हाउ सेल्फिश. ये स्वार्थीपन है. इब्राहिम की लाइफ में बहुत अच्छी बातें भी थी, पर इब्राहिम के बाद जीवन में कुछ ऐसी बातें भी हुई जो बहुत सीरियस थी. इब्राहिम मर गया, 175 साल में वो गाड़ा गया. अब आइए दूसरा व्यक्ति. बाइबल बताती है उसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसका नाम मूसा था. वचन कहता है कि मूसा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था. 20 लाख लोगों का स्वभाव टॉलरेट करना, इट्स अ वेरी बिग डील. ये बहुत बड़ी चीज होती है. हम घर के अंदर 4 लोगों को सहन नहीं कर पाते. चुटकियों में बात करते हैं, चल तू अलग हो या तो मैं अलग हो रहा हूं यहां से. हम 4 लोग बात नहीं कर पाते हैं. मूसा 20 लाख लोगों को बर्दाश्त कर रहा था. मैं बहुतों को बोलता हूं, जब लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं, सूरत भाई मैं आपके चर्च में आ सकता हूं क्या? तो मैं उनको बोलता हूं, मोस्ट वेलकम विथ वन क्वेश्चन. आप आ सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है. बोलते क्या सवाल है? मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, पुरानी मंडली क्यों छोड़ी? 90% लोग आंसर नहीं करते. बोलते ठीक है हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ गड़बड़ करके आए उधर. कभी कभी लोग क्यों चर्च छोड़ के आते हैं? क्योंकि उनको अपने कलीसिया के लोगों का स्वभाव समझ में नहीं आता. मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस जगह पर लोगों का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी मंडली में आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, मेरे अंदर है. अगर वो लोग कहते हैं कि हमको लोगों से प्रॉब्लम है तो मैं उनको बिल्कुल कह देता हूं आप मत आइए, क्योंकि 25-30 दिनों के बाद आपको मेरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाएगा. एक दिन एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, मुझे एक ऐसी कलीसिया बताओ जहां पर गड़बड़ी ना हो. वो आदमी सोचने लग गया और सोचने के बाद कहा, हां एक है, लेकिन तू मत जाना.
बोला क्यों? बोला जिस दिन तू जाएगा गड़बड़ी चालू हो जाएगी। यू नो, कई लोग असिद्ध होकर सिद्ध लोगों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को देखो, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी जब लोग कहते थे उसको हे उत्तम गुरु, वो कहता था तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? अपनी परफेक्टनेस को भी वो साइड रखता था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों का स्वभाव टॉलरेट करता था, लेकिन एक तरफ जानते हैं उसके पास क्या था भाइयों? वो बीवी की मानता था। बीवी की मानना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन बीवी अगर प्रभु के विरुद्ध काम करने के लिए कहे तो कभी मत करना। समझ रहे हैं? आप जानते हैं जब प्रभु ने आदम को निकाला अदन की वाटिका से, तो ये नहीं कहा निकल, क्यों? फल खाया है तूने। प्रभु ने ये नहीं कहा। आप जानते हैं क्या कहा? निकल। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने अपनी पत्नी की सुनी है। रीड इट, ये वचन में लिखा है। हर वो आवाज जो खुदा की तरफ से नहीं है, डेविल की तरफ से है, चाहे वो किसी भी आदमी के अंदर से क्यों नहीं आ रही है, डोंट फॉलो, पीछा ना करें। तीसरा व्यक्ति, मूसा मर गया, गाड़ा गया। आइए तीसरा व्यक्ति, दाऊद। बहुत अच्छा व्यक्ति था। प्रभु ने उसके लिए कहा ये मेरे मन के अनुसार है, लेकिन इस व्यक्ति ने भी एक काम किया। ये छत पे गया, छत से एक स्त्री को देखा, वो नहा रहे थे, और उसने उस लेडी को बुलाया, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, और इस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवा दिया।